दो लालची बाई और एक गाय का किस्सा। एक दूर दराज गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम जमाल और छोटे भाई का नाम कमाल था। दोनों एक ही घर में रहते थे, मगर इनके दिल और सोच एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जमाल बहुत लालची और खुदगर्ज इंसान था। वो हमेशा यही सोचता रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कैसे जमा की जाए। इसे दूसरों की खुशी या तकलीफ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ कमाल बज़ाहिर नरम दिल था, मगर इसके दिल में भी दौलत की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी। वो अक्सर अपने बड़े भाई की बातों में आ जाता और फिर दोनों मिलकर दौलत के नए नए मंसूबे बनाते। इनके वालिद एक मेहनती किसान थे। ज़िंदगी भर उन्होंने खेतों में मेहनत की थी, मगर बुढ़ापे में वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। इनके पास एक ही कीमती चीज़ थी, एक खूबसूरत सफ़ेद गाय। ये गाय आम गाय नहीं थी। वो रोज़ इतना दूध देती कि पूरे घर का खर्चा आसानी से चल जाता था। गाँव वाले भी अक्सर कहते थे, ये गाय अल्लाह की खास नेमत है। वालिद हमेशा अपने बेटों को नसीहत करते, बेटो ये गाय हमारी रोज़ी है, इसका ख्याल रखना। लालच इंसान को तबाह कर देती है। मगर दोनों भाई दिल ही दिल में कुछ और सोचते थे। एक दिन रात के वक्त दोनों भाई आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। जमाल ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, कमाल, तुमने कभी सोचा है अगर ये गाय हमें ज़्यादा फ़ायदा दे दे तो? कमाल ने हैरत से पूछा, इससे ज़्यादा फ़ायदा कैसे हो सकता है? जमाल ने मुस्कुरा कर कहा, अगर हम इसका दूध बेचने की बजाय इसे शहर के अमीर सौदागर को बेच दें तो? कमाल चौंक गया। मगर अब्बू क्या कहेंगे? जमाल ने हंसते हुए कहा, अब्बू बूढ़े हो चुके हैं, इन्हें क्या पता चलेगा, हम गाय बेचकर बहुत सोना ले सकते हैं। ये सुनकर कमाल बहुत देर खामोश रहा, फिर इसकी आंखों में भी लालच चमकने लगा। अगर वाकई हमें बहुत सोना मिल जाए तो? जमाल ने बात मुकम्मल की, तो हम गांव के अमीर तरीन लोग बन जाएंगे। इसी वक्त दरवाजे के पीछे से एक हल्की सी आवाज़ आई। दोनों भाई चौंक गए। उन्होंने मुड़कर देखा, इनके वालिद दरवाजे के पास खड़े थे। इनके चेहरे पर अफसोस साफ नजर आ रहा था। उन्होंने आहिस्ता आवाज़ में कहा, बेटो मैंने सब सुन लिया है। दोनों भाइयों के चेहरे जर्द पड़ गए। वालिद आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इनके पास आए और बोले, लालच इंसान को अंधा कर देता है। याद रखो, जो नेमत अल्लाह देता है इसकी कदर ना करने वाला कभी खुश नहीं रहता। मगर दोनों भाइयों के दिल में अब भी लालच जिंदा था। उन्होंने सर तो हिला दिया, मगर दिल में फैसला कर लिया था, गाय को बेचना ही है। इन्हें ये नहीं मालूम था कि यही फैसला इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है, और इस गाय के साथ जुड़ा हुआ राज अभी जाहिर होना बाकी था। ऐसा राज जो इन दोनों भाइयों की किस्मत बदलने वाला था। रात गुजर गई थी, मगर दोनों भाइयों की आंखों में नींद नहीं थी। इनके दिलों में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, गाय को बेचकर दौलत हासिल करना। सुबह सूरज निकलते ही गांव की गलियों में परिंदों की आवाज़ें गूंजने लगी, खेतों में हल चलने लगे और लोग अपने कामों में मसरूफ हो गए। मगर जमाल और कमाल के जहन में सिर्फ लालच का मंसूबा था। जमाल ने आहिस्ता से कहा, कमाल को आवाज़ दी, आज अब्बू खेतों में जाएंगे, यही बेहतरीन मौका है। कमाल ने इधर उधर देखकर कहा, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? जमाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम कह देंगे गाय को चरागाह ले जा रहे हैं। कमाल ने कुछ लम्हे सोचा, फिर सर हिला दिया। लालच ने इसके दिल से खौफ खत्म कर दिया था। दोनों भाई गाय को लेकर गांव से बाहर चल पड़े। गाय बड़ी खामोशी से इनके साथ चल रही थी, जैसे इसे सब कुछ मालूम हो। रास्ता लंबा था, धूप तेज होती जा रही थी। कमाल ने थक कर कहा, जमाल, शहर अभी बहुत दूर है। जमाल ने जवाब दिया, बस थोड़ा और सब्र करो, वहां पहुंचकर हम अमीर हो जाएंगे। इसी दौरान रास्ते में एक बूढ़ा दरवेश दरख्त के नीचे बैठा था। इसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। जैसे ही दोनों भाई इसके करीब से गुजरे, दरवेश ने आवाज़ दी, बेटो ज़रा रुको। दोनों भाई रुक गए। दरवेश ने गाय को गौर से देखा और फिर बोला, ये गाय कहाँ ले जा रहे हो? जमाल ने फौरन जवाब दिया, चरागाह ले जा रहे हैं। दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं, तुम इसे बेचने जा रहे हो? ये सुनकर दोनों भाई हैरान रह गए। कमाल ने घबरा कर पूछा, आपको कैसे पता चला? दरवेश ने आसमान की तरफ देखकर कहा, बात चीज़ें इंसान को नहीं, अल्लाह बताता है। फिर इसने संजीदगी से कहा, इस गाय को मत बेचो, ये तुम्हारे घर की बरकत है। अगर तुमने लालच किया तो तुम्हें बड़ा नुकसान होगा। जमाल हंस पड़ा, बाबा जी, हमें नसीहत की ज़रूरत नहीं। कमाल ने भी कहा, हम अपना फ़ायदा खुद जानते हैं। दरवेश ने अफसोस से सर हिलाया, ठीक है,
मगर याद रखना, जब मुसीबत आएगी तो तुम्हें मेरी बात याद आएगी। दोनों भाई इसकी बातों को मजाक समझकर आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद वो शहर पहुंच गए। शहर की बड़ी मंडी में एक बहुत अमीर सौदागर रहता था जो महंगे जानवर खरीदता था। इसका नाम हारिस था। जब सौदागर ने गाय को देखा तो इसकी आंखें चमक उठी। इसने कहा, ये गाय तो बहुत कीमती लगती है। जमाल ने फौरन कहा, जी हाँ, ये आम गाय नहीं है। सौदागर ने कुछ देर सोचा और बोला, मैं इसके बदले तुम्हें एक थैली सोने के सिक्कों की दूंगा। यह सुनकर दोनों भाइयों की खुशी का ठिकाना न रहा। इनकी आंखों में लालच और भी बढ़ गया। उन्होंने फौरन गाय सौदागर के हवाले कर दी। सौदागर ने इन्हें सोने की भारी थैली दे दी। जैसे ही दोनों भाई मंडी से बाहर निकले, कमाल ने खुशी से कहा, जमाल, हम वाकई अमीर हो गए। मगर इन्हें ये नहीं मालूम था कि ये सोना इनके लिए खुशी नहीं बल्कि मुसीबत का दरवाज़ा बनने वाला है। और दरवेश की बात बहुत जल्द सच होने वाली थी। जमाल और कमाल शहर से वापस गांव की तरफ जा रहे थे। इनके हाथ में सोने के सिक्कों से भरी थैली थी और चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। जमाल ने हंसते हुए कहा, देखा कमाल, मैंने कहा था ना, हम अमीर हो जाएंगे। कमाल ने थैली को मजबूती से पकड़ते हुए जवाब दिया, हाँ भाई, अब हमें मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। लंबा रास्ता था और शाम आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में बदल रही थी। जंगल के करीब पहुंचते ही फजा कुछ खौफनाक सी हो गई। दरख्तों के साए लंबे हो गए थे और हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। कमाल ने घबरा कर कहा, जमाल, मुझे ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। जमाल ने लापरवाही से जवाब दिया, डरने की कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर में गांव आ जाएगा। मगर अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि अचानक जारियों में से दो डाकू निकल आए। इनके हाथों में तलवारें थी और आंखों में खतरनाक चमक थी। एक डाकू ने सख्त आवाज में कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है फौरन दे दो। दोनों भाइयों के चेहरे खौफ से सफ़ेद पड़ गए। जमाल ने जल्दी से थैली को अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। कमाल ने हकलाते हुए कहा, हमारे पास कुछ नहीं है। मगर डाकू हंसने लगा, हमें बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? हमें सब मालूम है, तुम मंडी से सोना लेकर आ रहे हो। ये सुनकर दोनों भाइयों के दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगे। एक डाकू आगे बढ़ा और जमाल के कपड़ों से थैली छीन ली। जैसे ही इसने थैली खोली, इसकी आंखें हैरत से फैल गई। ये तो वाकई सोना है। दोनों डाकू खुशी से हंसने लगे। कमाल घबरा कर बोला, खुदा के लिए हमें वापस दे दो, ये हमारा सब कुछ है। मगर डाकुओं ने इनकी एक ना सुनी। उन्होंने दोनों भाइयों को धक्का दिया और सोने की थैली लेकर जंगल में गायब हो गए। जमाल और कमाल ज़मीन पर गिरे रह गए। कुछ देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। फिर कमाल की आंखों में आंसू आ गए। हम लुट गए, हमारा सारा सोना चला गया। जमाल के चेहरे पर गुस्सा और अफसोस दोनों थे। इसी वक्त इसे अचानक बुरे दरवेश की बात याद आई। अगर तुमने लालच किया तो तुम्हें बड़ा नुकसान होगा। जमाल ने आयशा से कहा, शायद वो दरवेश सच कह रहा था। कमाल ने अफसोस से सर झुका लिया। हमने गाय भी खो दी और सोना भी। रात गहरी हो चुकी थी और दोनों भाई थके हुए कदमों से गांव की तरफ चल पड़े। मगर इनके दिल में खौफ था, क्योंकि अब इन्हें अपने वालिद का सामना भी करना था और इन्हें ये नहीं मालूम था कि घर पहुंचने पर इनके साथ एक और हैरान कुन वाक़या होने वाला है। रात के अंधेरे में थके हुए कदमों के साथ जमाल और कमाल गांव की तरफ बढ़ रहे थे। इनके दिलों में खौफ और शर्मिंदगी दोनों थी। सोने की थैली जा चुकी थी और गायें भी। अब इनके पास कुछ भी नहीं रही था। कमाल ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, जमाल, हम अब्बू को क्या बताएंगे? जमाल कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, सच बताने के सिवा कोई रास्ता नहीं। चांदनी रात में गांव के घर नजर आने लगे। दोनों भाई आहिस्ता आहिस्ता अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर दाखिल होते हुए देखा कि इनके वालिद सेहन में बैठे थे। इनके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो पहले से ही सब कुछ जानते हो। वालिद ने पुरसुकून आवाज़ में पूछा, गाय कहाँ है? दोनों भाइयों के पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार कमाल ने सर झुकाकर सारी हकीकत बता दी। हमने गाय शहर में बेच दी और सोने के सिक्के ले आए थे, मगर रास्ते में डाकू लूट कर ले गए। ये सुनकर कुछ लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। वालिद ने आह भरी और आसमान की तरफ देखा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, लालच इंसान को तबाह कर देता है। दोनों भाई शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े रहे। इसी वक्त अचानक दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज़ आई। तीनों ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर वही बुरा दरवेश खड़ा था जिससे दोनों भाई रास्ते में मिले थे। जमाल और कमाल हैरान रह गए। दरवेश आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया और सेहन में बैठ गया। फिर इसने नरम आवाज़ में कहा,
میں تم سے دوبارہ ملنے آیا ہوں۔ والد نے احترام سے کہا، بابا جی، آپ کا ہمارے گھر آنا ہمارے لیے عزت کی بات ہے۔ درویش نے دونوں بھائیوں کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں اب میری بات یاد آ رہی ہے کیا؟ جمال نے شرمندگی سے کہا، جی، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی۔ درویش نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا، تم دونوں کو معلوم بھی ہے کہ تم نے کس چیز کو بیچا ہے؟ کمال نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ وہ تو صرف گائے تھی۔ درویش نے آہستہ سے سر ہلایا، نہیں، وہ عام گائے نہیں تھی۔ تینوں حیرت سے درویش کی طرف دیکھنے لگے۔ درویش نے آہستہ آواز میں کہا، وہ گائے تمہارے گھر کی برکت تھی جب تک وہ تمہارے پاس تھی۔ تمہارے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں آ سکتی تھی۔ یہ سن کر دونوں بھائیوں کے دل ڈوب گئے۔ کمال نے گھبرا کر پوچھا، اب کیا ہوگا بابا جی؟ درویش نے سنجیدگی سے جواب دیا، اب بھی وقت ہے اگر تم اپنی غلطی کو درست کرنا چاہو۔ جمال نے فوراً کہا، ہم ہر قیمت پر اپنی گائیں واپس لائیں گے۔ درویش نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، رستہ آسان نہیں ہوگا، تمہیں آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر اگر تم نے سچی توبہ کر لی تو شاید اللہ تم پر دوبارہ رحم کر دے۔ یہ سن کر دونوں بھائیوں کے دل میں امید کی ایک کرن پیدا ہو گئی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا، وہ اپنی گائیں کو واپس لائیں گے، چاہے انہیں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ شہر میں سوداگر کے گھر گائیں کے ساتھ ایک عجیب اور خطرناک راز بھی چھپا ہوا ہے۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی جمال اور کمال جاگ گئے۔ رات بھر وہ سو نہیں سکے تھے۔ ان کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا، اپنی گائیں کو واپس لانا۔ ان کے والد صحن میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو دیکھا تو آہستہ سے کہا، کیا تم واقعی اپنی غلطی کو درست کرنا چاہتے ہو؟ جمال نے مضبوط آواز میں کہا، جی ابو، ہم اپنی گائیں واپس لے کر آئیں گے۔ جمال نے بھی کہا، چاہے ہمیں کتنی ہی مشکل کیوں نہ برداشت کرنی پڑے۔ والد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تمہیں سچائی کے راستے پر کامیاب کرے۔ دونوں بھائی سفر پر نکل پڑے۔ راستہ لمبا تھا مگر اس بار ان کے دل میں لالچ نہیں بلکہ پچھتاوا اور امید تھی۔ چند گھنٹوں بعد وہ شہر کی بڑی منڈی میں پہنچ گئے۔ وہ سیدھا اس امیر سوداگر حارث کے گھر گئے جس نے گائیں خریدی تھی۔ حارث کا گھر بہت بڑا تھا۔ دروازے پر محافظ کھڑے تھے۔ جمال نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد سوداگر خود باہر آیا۔ اس نے دونوں بھائیوں کو پہچان لیا اور مسکرا کر بولا، اوہ، تم دونوں، کیا بات ہے؟ جمال نے عاجزی سے کہا، ہم اپنی گائیں واپس لینا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سوداگر زور سے ہنسنے لگا، اب کیا، جب تم سونا لے چکے ہو؟ کمال نے شرمندگی سے کہا، وہ سونا ڈاکو لے گئے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ سوداگر نے سنجیدہ ہو کر کہا، سودا ایک بار ہو جائے تو واپس نہیں ہوتا۔ دونوں بھائی مایوس ہو گئے مگر اچانک حارث کچھ سوچنے لگا۔ پھر اس نے کہا، لیکن اگر تم ایک کام کر دو تو میں گائیں واپس دے سکتا ہوں۔ جمال نے فوراً پوچھا، کیسا کام؟ سوداگر نے آہستہ آواز میں کہا، میرے کھیت کے پیچھے ایک پرانا جنگل ہے، وہاں ایک پرانا کنواں ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہاں عجیب آوازیں آتی ہیں۔ کمال نے حیرانی سے پوچھا، پھر؟ سوداگر نے کہا، اس کنویں کے اندر ایک قدیم صندوق ہے، اگر تم وہ صندوق میرے لیے نکال لاؤ تو میں تمہیں تمہاری گائیں واپس دے دوں گا۔ جمال اور کمال نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ کام خطرناک لگ رہا تھا مگر ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ جمال نے ہمت کر کے کہا، ہم یہ کام کریں گے۔ سوداگر نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھو بہت سے لوگ اس کنویں کے پاس گئے ہیں اور ڈر کر واپس آ گئے ہیں۔ شام ہونے لگی تھی جب دونوں بھائی جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ جنگل خاموش اور خوفناک تھا۔ ہوا درختوں سے ٹکرا کر عجیب آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد انہیں پرانا کنواں نظر آنے لگا۔ کنواں واقعی بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ کمال نے آہستہ سے کہا، جمال، مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ جمال نے کنویں کے اندر جھانک کر دیکھا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا مگر اچانک کنویں کے اندر سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، ایسی آواز جیسے کوئی گہری سانس لے رہا ہو۔ دونوں بھائی خوف سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کنویں کے اندر صرف ایک صندوق نہیں بلکہ ایک خوفناک راز بھی چھپا ہوا ہے۔ کنویں کے اندر کھڑے جمال اور کمال کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ اندر گہرا اندھیرا تھا اور نیچے سے عجیب سی سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ کمال نے خوف سے کہا، جمال، مجھے لگتا ہے ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ مگر جمال نے ہمت کرتے ہوئے کہا، نہیں، اگر ہم ڈر گئے تو گائیں کبھی واپس نہیں ملے گی۔ انہوں نے ایک مضبوط رسی تلاش کی جو کنویں کے پاس ہی پڑی تھی۔
शायद पहले भी किसी ने यहाँ कुछ निकालने की कोशिश की थी। जमाल ने रस्सी को कुएं के पत्थर से बांधा और बोला, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम रस्सी मजबूती से पकड़ना। कमाल ने घबरा कर सर हिला दिया। जमाल आहिस्ता आहिस्ता रस्सी के जरिए कुएं में उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, अंधेरा और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। अचानक इसके पांव जमीन से टकरा गए। वो कुएं के अंदर पहुंच चुका था। वहां वाकई एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा हुआ था, जिस पर मिट्टी जमी हुई थी। जमाल ने ऊपर देखकर आवाज दी, कमाल, संदूक यहाँ है। कमाल ने खुश होकर जवाब दिया, जल्दी ले आओ। जमाल ने संदूक को खोलने की कोशिश की। जैसे ही इसने ढक्कन उठाया, अचानक कुएं के अंदर तेज हवा चलने लगी और फिर एक अजीब आवाज गूंजी, कौन है जो मुझे जगाने आया है? जमाल का दिल खौफ से कांपने लगा। संदूक के अंदर से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। जमाल ने हिम्मत करके अंदर देखा। अंदर सोने के सिक्के और कीमती ज़ेवरात भरे हुए थे, मगर इसी वक्त कुएं की दीवारों से अजीब सी सरगोशियां सुनाई देने लगीं। जमाल घबरा गया। इसने फौरन संदूक को बंद किया और ऊपर आवाज लगाई, कमाल, मुझे ऊपर खींचो। कमाल ने पूरी ताकत से रस्सी खींचनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद जमाल कुएं के बाहर आ गया। दोनों ने संदूक को जमीन पर रखा। कमाल ने हैरत से पूछा, इसमें क्या है? जमाल ने संदूक खोला। जैसे ही ढक्कन उठा, दोनों भाई हैरान रह गए। संदूक सोने और कीमती खजाने से भरा हुआ था। कमाल की आंखों में फौरन लालच चमकने लगा। जमाल, अगर हम ये खजाना खुद रख लें तो? जमाल भी कुछ लम्हों के लिए सोच में पड़ गया। इतना सोना उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इसी लम्हे अचानक इनके पीछे से एक आवाज आई, फिर से लालच? दोनों ने मुड़कर देखा। वही बुरा दरवेश इनके पीछे खड़ा था। दरवेश ने संजीदगी से कहा, याद रखो, ये तुम्हारी आखिरी आजमाइश है। जमाल और कमाल खामोश हो गए। अब इनके सामने दो रास्ते थे, या तो वो खजाना अपने पास रख लेते या फिर वादा पूरा करके संदूक सौदागर को दे देते और गाय वापस ले लेते। इनका अगला फैसला ही तय करने वाला था कि इनकी जिंदगी संवरेगी या हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। जमाल और कमाल के सामने खजाने से भरा संदूक पड़ा था। चांदनी रात में सोने के सिक्के चमक रहे थे। इतनी दौलत उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। कमाल की आंखों में दोबारा लालच चमकने लगा। इसने आहिस्ता से कहा, जमाल, अगर हम ये खजाना खुद रख लें तो? जमाल कुछ लम्हे खामोश रहा। इसके जहन में कई ख्याल आने लगे। अगर वो ये खजाना ले जाएं तो वो वाकई बहुत अमीर बन सकते हैं, बड़े बड़े घर, नौकर, आराम की जिंदगी। मगर इसी लम्हे इसे अपने वालिद की बात याद आई। लालच इंसान को तबाह कर देता है। और फिर इसे दरवेश की बात भी याद आई, ये तुम्हारी आखिरी आजमाइश है। जमाल ने गहरी सांस ली और मजबूत आवाज में कहा, नहीं कमाल, अब हम दोबारा वही गलती नहीं करेंगे। कमाल ने हैरान होकर पूछा, मगर क्यों? जमाल ने संजीदगी से जवाब दिया, हम पहले ही लालच की वजह से सब कुछ खो चुके हैं। अब हम सच्चाई का रास्ता इख्तियार करेंगे। कमाल कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने भी सर हिला दिया। तुम ठीक कहते हो भाई, अब हम लालच नहीं करेंगे। बूढ़ा दरवेश खामोशी से ये सब देख रहा था। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसने कहा, तुमने सही फैसला किया है। दोनों भाई संदूक उठाकर शहर की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद वो सौदागर हारिस के घर पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया तो सौदागर बाहर आया। जब इसने संदूक देखा तो इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। तुम वाकई संदूक ले आए? जमाल ने संदूक इसके सामने रख दिया। जी, जैसा आपने कहा था। सौदागर ने संदूक खोला और अंदर का खजाना देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ लम्हे बाद इसने कहा, मैंने वादा किया था और मैं वादा पूरा करता हूँ। इसने अपनी मुलाजम को आवाज़ दी। कुछ देर बाद मुलाजम वही सफ़ेद गाय ले आया। गाय को देखते ही दोनों भाइयों के चेहरे खुशी से चमक उठे। कमाल ने गाय के सर पर हाथ रखा। हमने तुम्हें वापस हासिल कर लिया। सौदागर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम दोनों ने ईमानदारी दिखाई है। आजकल ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। दोनों भाई गाय को लेकर गांव की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में इनके दिल बहुत हल्के महसूस हो रहे थे। इस बार इनके दिल में लालच नहीं बल्कि सुकून और खुशी थी। मगर इन्हें अभी ये मालूम नहीं था कि गांव पहुंचने पर इनके साथ एक और हैरानकुन मौजज़ा होने वाला है। जमाल और कमाल अपनी गाय को साथ लेकर गांव की तरफ वापस जा रहे थे। सुबह की नरम धूप जमीन पर फैल रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। इस बार दोनों भाइयों के दिल बहुत हल्के थे। न इसके दिल में लालच था, न दौलत का गरूर। कमाल ने मुस्कुरा कर कहा, जमाल, मुझे लगता है हमने सही फैसला किया। जमाल ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, कभी कभी सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है, मगर आखिरकार यही इंसान को सुकून देता है।
کچھ دیر بعد وہ اپنے گاؤں میں پہنچ گئے۔ ان کے والد صحن میں بیٹھے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے گائے کو دیکھا، ان کے چہرے پر حیرت اور خوشی دونوں آ گئی۔ یہ گائے تم ایسے واپس کیسے لے آئے؟ کمال نے خوشی سے کہا، جی ابو، اللہ نے ہماری مدد کی۔ پھر جمال نے انہیں پوری کہانی سنائی، کنویں کا راز، خزانے والا صندوق اور سوداگر سے کیا ہوا وعدہ۔ والد خاموشی سے سب سنتے رہے۔ پھر انہوں نے دونوں بھائیوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج مجھے تم دونوں پر فخر ہے۔ اسی لمحے دروازے پر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ تینوں نے مڑ کر دیکھا۔ دروازے پر وہی برا درویش کھڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ صحن میں داخل ہوا۔ دونوں بھائی فوراً اس کے پاس گئے۔ بابا جی، آپ کی وجہ سے ہم نے اپنی غلطی درست کی۔ درویش مسکرایا اور بولا، نہیں بیٹو، یہ تمہاری نیت کی سچائی تھی۔ پھر وہ گائے کے قریب گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اچانک ایک عجیب سی بات ہوئی۔ گائے نے زور سے آواز نکالی اور صحن میں بیٹھ گئی۔ کچھ لمحوں بعد گائے کے پاس زمین پر ایک چمکتا ہوا سونے کا سکہ پڑا ہوا تھا۔ جمال اور کمال حیران رہ گئے۔ درویش نے مسکرا کر کہا، یہ گائے واقعی تمہارے گھر کی برکت ہے۔ پھر اس نے کہا، جب انسان لالچ چھوڑ دیتا ہے اور سچائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے راز میں اور رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ کہہ کر درویش آہستہ آہستہ دروازے کی طرف چل پڑا۔ جمال نے آواز دی، بابا جی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مگر جب وہ دروازے تک پہنچے، درویش کہیں نظر نہیں آیا۔ جیسے وہ اچانک آیا تھا ویسے ہی غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد جمال اور کمال نے کبھی لالچ نہیں کیا۔ وہ محنت کرنے لگے اور گائے کو اچھی طرح دیکھ بھال کرنے لگے، اور واقعی ان کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوئی۔ گاؤں کے لوگ بھی ان کی ایمانداری کی مثال دینے لگے، اور یوں دو لالچی بھائیوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے، لالچ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ ایمانداری اور سچائی آخرکار کامیابی اور برکت لاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس کو لائک شیئر ضرور کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔